बेनेट यूनिवर्सिटी, अगर तुम यहाँ पे एडमिशन लेने की सोच रहे हो 2025 में, तो क्या कुछ खर्चा आने वाला है, कितना स्कॉलरशिप मिल सकता है, पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में फी स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कौन कौन से प्रोग्राम का जानेंगे पूरी डिटेल में, इंजीनियरिंग, मास कम्युनिकेशन, लॉ, मैनेजमेंट, डिजाइन, बीसीए एंड एमसीए, क्योंकि ये ज्यादातर पॉपुलर प्रोग्राम होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट इन सारे प्रोग्राम को प्रीफर करते हैं। तो इस वीडियो में हम फी स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। साथ ही मैं प्लेसमेंट स्टैट्स भी थोड़ा दिखा दूंगा कि यहाँ पे फिलहाल बेनेट यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट कैसा जा रहा है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आप सबको पता चल ही गया होगा कि ये बेनेट यूनिवर्सिटी द टाइम्स ग्रुप का है एंड इस साल 2025 में नैक में A+ ग्रेड भी मिल गया है। और जिस तरह से ये यूनिवर्सिटी डेवलप होते जा रही है, उम्मीद है कि आने वाले टाइम में A++ ग्रेड भी मिल ही जाएगा। तो हम सबसे पहले इंजीनियरिंग का देखते हैं। इसमें अगर बीटेक AI का देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस जब आप एडमिशन लेते हो तब आपको 45,000 रुपए जमा करना पड़ता है। ये वन टाइम फीस है एडमिशन का। उसके बाद 4.5 लाख है फर्स्ट ईयर का फीस। देन ये दोनों ऐड होके 4,95,000 के अराउंड हो जाता है। देन सेकेंड ईयर में 10,000 फीस बढ़ जाता है, 4,60,000। धीरे धीरे ऐसे ही फीस बढ़ता ही जाता है, ठीक है। दैट मीन्स टोटल तुम्हारा खर्चा आएगा सिर्फ ट्यूशन फीस का। इसमें सिर्फ ट्यूशन फीस इंक्लूड है 19 लाख के अराउंड। वही अब अगर हम बीटेक CSE का देखें तो यहाँ भी सिमिलर प्रोसेस है, वन टाइम एडमिशन फीस लगता है। बाकी फर्स्ट ईयर का 3,80,000 है। उसी तरह फिर थोड़ा फीस इंक्रीज होते जाता है। तो टोटल जो तुम्हारा खर्चा आएगा बीटेक CSE में 16,15,000 के अराउंड। देन आता है बीटेक CSE। अब ये तुम्हारा ग्लोबल प्रोग्राम है। इसमें 2 साल तुम्हें बेनेट यूनिवर्सिटी में स्टडी करना होगा अगर इसको चूज करते हो, और 2 साल तुम्हें यूएस में लोगा स्टेट यूनिवर्सिटी में। बट ये प्रोग्राम काफी कॉस्टली है। 2 इयर्स बेनेट यूनिवर्सिटी में तुम्हें अप्रॉक्स 10.5 लाख के अराउंड फीस लगने वाला है। वही अगर तुम नेक्स्ट सेकेंड ईयर कंप्लीट करने लोगा स्टेट यूनिवर्सिटी, दैट मींस यूएस से जाओगे, तब तुम्हारा जो खर्चा आएगा 2 साल का वो $58,000 आएगा। तो इसे तुम कन्वर्ट कर लेना इंडियन रुपीज में। तो ये प्रोग्राम जनरली वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सारे प्रोग्राम में भी तुम जा सकते हो, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है खास करके। दूसरी बात, उधर कंपटीशन भी कम होती है क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है, तो अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा रहती है ऐसे प्रोग्राम्स में। नेक्स्ट आता है बीटेक ECE। उसके बाद ECE है, ये कंप्यूटर वाला है। देन आता है इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। तो हालांकि इन सबका फीस सेम ही है। तो ये टोटल जो खर्चा तुम्हें बनेगा, इसे 4 इयर्स का यहाँ पे ब्रेकडाउन है, तुम इसको और डिटेल में देख लेना। बट टोटल जो खर्चा बनेगा वो 15,35,000 के अप्रॉक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम आता है मास कम्युनिकेशन का, जिसमें BA मास कम्युनिकेशन, फिल्म, टीवी एंड वेब सीरीज, इस तरह के प्रोग्राम है 3 इयर्स का। इसमें एक और प्रोग्राम है, ये तो 3 इयर्स का हो गया। अगर तुम 4 इयर्स का ऑनर्स वाला प्रोग्राम चूज करते हो तो सिमिलर तुम्हें स्ट्रीम देखने को मिलेगा, बट फीस में डिफरेंट होगा। 3 साल का फीस है, यहाँ से देख सकते हो 3,25,000 के अराउंड है। बट तुम्हारा वन टाइम एडमिशन चार्ज भी है। तो टोटल जो खर्चा आ जाता है यहाँ पे 10,20,000 के अप्रॉक्स मास कम्युनिकेशन जैसे कोर्स में। बाकी इसमें 1 साल तुम्हारा बढ़ जाता है तो यही फीस तुम्हारा ऐड हो जाता है, तो ये हो जाता है 13,45,000। अब इसमें नेक्स्ट है लॉ। तो इसमें भी तुम्हें कई टाइप के प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, BA LLB, BBA LLB। ये बेसिकली 5 इयर्स का प्रोग्राम है। तो यहाँ का भी जो ट्यूशन फीस है वो 3,40,000 के अराउंड है। देखो, इंजीनियरिंग के अलावा अभी तक हमने जो 2 प्रोग्राम देखे हैं, लॉ एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें फीस इंक्रीज नहीं हुआ है। बट इंजीनियरिंग में हर साल फीस थोड़ा बहुत इंक्रीज होते जाता है, लाइक 10,000 से 15,000 के अराउंड। बट यहाँ पे तुम्हारा पर ईयर का फीस फिक्स है 3,40,000 एंड 45,000 तुम्हारा एडमिशन चार्ज। तो ये टोटल 5 साल का खर्चा हो जाता है 17,45,000। अब अगर नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात करें, जिसमें BBA MBA जैसे प्रोग्राम आते हैं, तो BBA 3 इयर्स की बात करें तो यहाँ भी फीस तुम्हारा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। देखो 2,80,000 है, देन हो गया 2,95,000, 3,10,000। तो 3 साल का प्रोग्राम है, तो टोटल खर्चा आ जाएगा 9,30,000। नेक्स्ट BBA ऑनर्स है 4 इयर्स का। तो यहाँ भी तुम ईयर वाइज फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। टोटल जो खर्चा आएगा वो 12,40,000 के अप्रॉक्स। इसके बाद इंटीग्रेटेड MBA प्रोग्राम, ये 5 इयर्स का है। इसमें तुम्हारा जो टोटल खर्चा आएगा पर ईयर के हिसाब से वो 3,60,000 है पर ईयर फीस, एंड फीस सिमिलर है। एंड एडमिशन फीस 45,000। टोटल खर्चा 5 साल का 18,45,000। द मोस्ट इंपॉर्टेंट MBA प्रोग्राम 2 इयर्स का। तो यहाँ का जो टोटल फीस है वो पर ईयर 6 लाख के अराउंड है, एंड 45,000 तुम्हारा एडमिशन फीस है। तो टोटल खर्चा हो जाता है 12,45,000 2 साल का। नेक्स्ट आ जाता है डिजाइन का। तो ये भी काफी कॉस्टली है, 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है, 5,50,000 पर ईयर तुम्हारा फीस जाने वाला है। 45,000 तुम्हारा लग जाता है वन टाइम एडमिशन फीस। टोटल खर्चा आएगा 22,45,000। इसके बाद है BCA MCA। अगर तुम BCA MCA करना चाहते हो, BCA 3 इयर्स का प्रोग्राम है, MCA मास्टर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन है। और BCA में ऑनर्स प्रोग्राम भी ऑफर किया जाता है जो एक्चुअली 4 इयर्स का होता है। तो दोनों में से तुम जो प्रेफर करना चाहते हो कर सकते हो। फीस
2 लाख के अंदर है, ठीक है। तो टोटल 3 साल का खर्चा आएगा बीसीए में 6,15,000 के अराउंड। वही अगर तुम बीसीए 4 इयर्स ऑनर्स वाला करना चाहते हो तो टोटल खर्चा आएगा 8,15,000। वही अगर तुम एमसीए का देखना चाह रहे हो तो इसका 2 साल का जो खर्चा आएगा वो 2 लाख पर ईयर फीस होगा। 4,10,000 यहाँ का टोटल खर्चा बन जाता है। यहाँ पे वन टाइम एडमिशन फीस 10,000 के अराउंड ही है। सो ये तो था सिर्फ ट्यूशन फीस, एकेडमिक फीस जो तुम्हारा पर ईयर जाने वाला है। अब इसमें लिविंग कॉस्ट जिसमें तुम्हारा हॉस्टल एंड मेस वगैरह आ जाता है, इसका अगर खर्चा देखा जाए तो बेसिकली डिपेंड करेगा तुम डबल सीटर लेना चाहते हो, ट्रिपल सीटर लेना चाहते हो, मतलब जितनी अच्छी फैसिलिटीज होगी उतना ज्यादा तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा। तो इसका जो अप्रॉक्स खर्चा है तुम 1,50,000 पर ईयर से 2 लाख पर ईयर तक का मान सकते हो। बाकी तुम जिस प्रोग्राम में इनरोल हो रहे हो उसमें तुम ये खर्चा ऐड कर देना, कितने ईयर्स का है, 3 इयर्स का है या 2 इयर्स का है या फिर 4 इयर्स का है या फिर 5 इयर्स का। ना हमने फीस स्ट्रक्चर तो देख लिया जो एक्चुअल में काफी कॉस्टली है। तो क्या कुछ स्कॉलरशिप मिलता है यहाँ पे वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर इंजीनियरिंग का देखा जाए तो स्कॉलरशिप का जो रेंज है वो 50% से लेके 10% तक भी ऑफर किया जाता है। सो अगर तुम्हें 50% स्कॉलरशिप मिल जाए, सपोज तुम्हारा किसी प्रोग्राम का फीस 22 लाख है एंड अगर 50% स्कॉलरशिप मिल जाए 11 लाख, तो इस केस में डेफिनेटली तुम ज्वाइन कर सकते हो। अगर 30% तक भी मिल जाए तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। बाकी 20 या 10% में तुम थोड़ा सा सोचना जरूर, क्योंकि बजट काफी ज्यादा जाने वाला है। अगर बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बाकी ये भी डिपेंड करता है तुम्हारे पास और कौन कौन से ऑप्शन है। अगर तुम इस तरह के इंस्टीट्यूट देख रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारे पास अच्छे ऑप्शंस नहीं होंगे, बट अगर अच्छे ऑप्शंस हैं तो डेफिनेटली इस तरह के इंस्टीट्यूट में मत एडमिशन लो। बाकी अगर अफोर्ड कर सकते हो, अच्छे अमाउंट में स्कॉलरशिप मिल जाए, अच्छे ऑप्शंस नहीं है, तब इस केस में डेफिनेटली तुम इसे कंसिडर कर सकते हो। बाकी जो इंजीनियरिंग में तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगा वो 12th के बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट पे मिलेगा, जिसमें इंक्लूड होगा तुम्हारा फिजिक्स, मैथ्स एंड थर्ड सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर केमिस्ट्री को ले सकते हो, इंग्लिश को ले सकते हो या और कोई अच्छा सब्जेक्ट ले सकते हो। बट ये सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए वोकेशनल टाइप, लाइक म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, होम साइंस, आर्ट, मतलब इस तरह के सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। या फिर तुम सीयूईटी स्कोर के बेसिस पे भी ले सकते हो। यहाँ पे परसेंटेज या फिर परसेंटाइल तुम मान सकते हो। सीयूईटी के लिए जा रहे हो तो परसेंटाइल देख लेना। बेस्ट ऑफ 3 12th का देख रहे हो तो इसको परसेंट में तुम मान लेना। दैट मीन्स 81% से स्कॉलरशिप स्टार्ट होता है 10% का। देन अगर 96 या उससे ऊपर है तब तुम्हें 50% स्कॉलरशिप मिल सकता है। इसके बाद जेई मेन है, 65 परसेंटाइल से स्कॉलरशिप स्टार्ट होता है 10%। 90 परसेंटाइल से ऊपर है तो 50% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। देन आईबी बोर्ड आता है, इसके बाद सैट है, तो इन सारे स्कोर के बेसिस पे भी तुम ले सकते हो स्कॉलरशिप। इसके बाद मास कम्युनिकेशन कहा जाता है, जिसमें तुम जर्नलिज्म इस टाइप का कोर्स तुम देखते हो। यहाँ भी तुम्हें 10% से लेके 50% तक स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है। इसमें जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगा 12th बेसिस पे मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ 3 इसमें तुम्हारा इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, बाकी किसी 2 सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर होने चाहिए। देन आईबी बोर्ड के थ्रू भी ले सकते हो, सीयूटी स्कोर के बेसिस पे भी ले सकते हो। सीयूटी में 75 से स्टार्ट होता है, आईबी बोर्ड में 30 से 31 से स्टार्ट होता है एंड 12th का 75 से स्टार्ट होता है। इसके बाद अगर तुम लॉ प्रोग्राम में जाना चाह रहे हो एंड वहाँ पे स्कॉलरशिप देख रहे हो तो यहाँ भी 10% से लेके 50% तक ऑफर किया जाता है। यहाँ भी बेस्ट ऑफ 3 12th के बेसिस पे मिल जाएगा। एंड देन क्लैट के रैंक पे, क्लैट में 5000 से ऊपर रैंक है या 5000 है तो तुम्हें 50% मिल जाएगा। 10,000 में 30%, 12,000 के अंदर है तो 20%, 20,000 के अंदर है तो 10%। देन एलसेट है, इसमें अगर 90% आई या फिर इससे ऊपर है तो आराम से मिल जाएगा 50%। देन इसके बाद आता है आईबी बोर्ड एंड सीयूईटी स्कोर के बेसिस पे। इसके बाद मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में तुम्हारा 12 लाख खर्चा जा रहा होता है। इसमें अगर देखा जाए तो 20% से लेकर 50% तक ऑफर किया जाता है, जिसमें कैट, जेड परसेंटाइल के बेसिस पे तुम्हें मिल सकता है, या फिर सी मैट, मैट, बीयू मैट, एनमैट, इन सारे स्कोर पे भी मिल सकता है। जी मैट, जीआरए के बेसिस पे भी मिल सकता है। एंड तुम्हारा ग्रेजुएटिंग का परसेंटेज पे भी 70% से ऊपर है तो 20% मिल जाएगा। 80% के अराउंड है या 75% के अराउंड तो 30% मिल जाएगा। अगर 80% या फिर इससे ऊपर है या 8 सीजीपीए तुम मान सकते हो, कैसे कैलकुलेट होता है कैलकुलेट कर लेना, परसेंटेज टू सीजीपीए। तो 80 से ऊपर है या फिर 80 है तो 50% तक मिल जाएगा। हालांकि देखो 50% जितने भी प्रोग्राम में तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रहे हैं उसका सीट लिमिटेड होता है। दैट मींस तुम जितना जल्दी एडमिशन करवाओगे तुम्हारे चांसेस उतने अच्छे होंगे स्कॉलरशिप ग्रैब करने के। तो ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि 50% का बहुत ही लिमिटेड सीट होता है। देन अगर डिजाइन का देखा जाए तो यहाँ भी 10% से लेकर 50% तक मिल जाता है। 12th के बेसिस पे, आईबी बोर्ड, एनआईडी एग्जाम के बेसिस पे, निफ्ट के एग्जाम के बेसिस पे, यूसेट एग्जाम के बेसिस पे एंड बीयू डेट एग्जाम के बेसिस पे। देन आता है अगर तुम बीसीए में इंटरेस्ट रखते हो तो 12th के बेसिस पे भी मिल जाएगा। इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए बेस्ट ऑफ 3 में। 12th के बेसिस पे जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगा 10% से लेकर 50% तक। देन आईबी बोर्ड एंड सेट एग्जाम। बाकी कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप्स भी हैं, जैसे डिफेंस बेसिस पे, इसमें 5% मिल जाएगा अगर तुम इन कैटेगरी में आते हो। ये एक्स्ट्रा है, ये एडिशनल स्कॉलरशिप है। सपोज अगर तुम्हें 12th के बेसिस पे 50% या फिर 30% स्कॉलरशिप मिला तो अगर तुम इस स्पेशल केस में आते हो तुम्हारा ये ऐड हो जाएगा। सपोज इसमें आते हो पहला वाला कैटेगरी में तो 30% अगर स्कॉलरशिप मिला बाकी सारी चीजों पे तो इसमें 5% ऐड कर दो। देन अगर सिबलिंग या गर्ल चाइल्ड या एलुमनाई बेसिस पे 10% मिल जाएगा। अगर इस कैटेगरी में नहीं आता तो इसको कैंसिल कर दो, 30
30+10 कर दो 40% मिल जाएगा। देन अगर स्पोर्ट्स में आते हो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, तो यहाँ 50% स्कॉलरशिप है। तो स्कॉलरशिप के मामले में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। अगर तुम अच्छे अमाउंट में ग्रैब कर पाते हो तो डेफिनेटली बेनेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मास कम्युनिकेशन जैसे कोर्सेज काफी अच्छे हैं, इंजीनियरिंग भी काफी अच्छे हैं, यहाँ का कोर ब्रांच भी थोड़ा अच्छा है क्योंकि फैकल्टी तुम्हें काफी अच्छे मिलने वाला है यहाँ पे। बाकी अगर तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है तो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तभी तुम जाना, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली कॉलेज है। और अगर तुम इंटरेस्ट रखते हो अप्लाई करने में तो तुम्हें कमेंट में एक लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक के थ्रू तुम अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट बेनेट यूनिवर्सिटी में। तो वो लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। बाकी प्लेसमेंट का अगर देखो, बीटेक का हाईएस्ट सैलरी 1.37 करोड़ के अराउंड गया था, ये थोड़ा ओल्ड डेटा है। एमबीए का हाईएस्ट पैकेज 33 एलपीए का था। मास कम्युनिकेशन का 18 एलपीए के अराउंड था। हालांकि मास कम्युनिकेशन जितने भी तुम्हें प्राइवेट कॉलेज में देखने को मिलेगा, प्लेसमेंट इधर कम ही मिलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से बेनेट यूनिवर्सिटी अच्छा है। लोएस्ट हाईएस्ट सैलरी देखा जाए तो 15 एलपीए के अराउंड था। वही अगर यहाँ की हाईएस्ट इंटर्नशिप देखा जाए तो 4.2 लाख पर मंथ का था इंटर्नशिप। तो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी वाइज काफी अच्छा है बेनेट यूनिवर्सिटी। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आराम से ज्वाइन कर लो। थोड़ी बहुत दिक्कत है अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसका जो टैग है द टाइम्स ग्रुप का, उसके हिसाब से तुम्हें काफी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। मतलब प्लेसमेंट अच्छा लग जाता है, अपॉर्चुनिटीज तो है, प्लेसमेंट अच्छा मिल जाता है द टाइम्स ग्रुप के टैग से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट उन सारे कॉलेज में जाने से अच्छा है कि तुम यहाँ पे जाओ जहाँ पे फीस तुम्हें 25 से 30 लाख देना हो रहा था एंड मीडियम सैलरी 5 से 6 रुपए के बीच का ही होता है। तो उस केस में तुम यहाँ पे जा सकते हो क्योंकि उधर तुम्हें फिर इनटेक वगैरह भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी अगर तुम्हें इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से तुम थोड़ा और डिटेल में चेक कर लेना। बाकी तुम्हें किसी और प्रोग्राम का जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी और कॉलेज का डिटेल में फीस स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।